स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ सर्वेश कुमार और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये साइंटिस्टों को आइडिया कैसा है कि एटम के अंदर कोई एक और पार्टिकल हो सकता है जिसको हम न्यूट्रॉन बोल सकते हैं। तो इससे पहले क्या हुआ था, इससे पहले ये क्लियर हो गया था कि एटम के अंदर टू पार्टिकल होते हैं या टू फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और उसका मास क्या होता है, नेग्लिजिबल मास होता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और उसका मास होता है रिलेटिवली 1 यूनिट। ठीक, तो इस बेस पे साइंटिस्टों ने चेक किया कि हम देखें सारे के सारे एलिमेंट के मासेस क्या हैं। तो अभी जैसे हम एग्जांपल के फॉर्मूले कार्बन, तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग कार्बन में 6 प्रोटॉन होंगे और 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, तो अब हम उसका मास देंगे तो प्रोटॉन का मास होता है 1 यूनिट, तो 6 प्रोटॉन है तो मास हो जाएगा 6 यूनिट प्लस 6 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, नेग्लिजिबल। तो इस बेस पे क्या आना चाहिए कि पूरे के पूरे कार्बन के एटम का मास आना चाहिए 6 यूनिट, लेकिन कार्बन का मास कितना होता है 12 यूनिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि एटम के अंदर कोई ना कोई पार्टिकल और है जो पार्टिकल अभी हमने डिस्कवर नहीं किया है, और वो पार्टिकल क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों? बिकॉज हम जो भी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में कर रहे थे, जहां पर एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था, दूसरा नेगेटिव इलेक्ट्रोड था। तो यदि नेगेटिव पार्टिकल होगा तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और पॉजिटिव पार्टिकल होगा तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन यदि कोई पार्टिकल चार्जलेस है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो ना तो वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा ना पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इसलिए डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में न्यूट्रॉन के बारे में आइडिया नहीं है। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए एक साइंटिस्ट चैडविक वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उस एक्सपेरिमेंट के टाइम में किसका डिस्कवरी हुआ, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ। देखते हैं अब एक्सपेरिमेंट क्या था। चैडविक in 1932 performed some scattering experiments in which he bombarded some light elements like beryllium and boron with fast moving alpha particles। तो चैडविक ने क्या किया कि जो भी लाइट एलिमेंट्स हैं, लाइट एलिमेंट्स का मतलब है जिनकी एटॉमिक मास कम है, उन एलिमेंट्स पर चैडविक ने फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स बॉम्बार्ड की। जैसे रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था, उसी तरीके से चैडविक ने क्या किया, कोई भी एक लाइट एलिमेंट लिया, उस पर फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड किया। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, जब भी आप हीलियम के एटम से दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें या सेपरेट करा दें, तो जो पार्टिकल फॉर्म होता है उसी पार्टिकल को बोलते हैं हम अल्फा पार्टिकल। ठीक, तो ध्यान रखेंगे अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम के एटम से 2 इलेक्ट्रॉन सेपरेट करने के बाद जो पार्टिकल बनता है उसे बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। तो चैडविक ने किया क्या, कोई सा भी बहुत लाइट एलिमेंट लिया जैसे कि बेरिलियम और बोरॉन, उस पर अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड कराया। He found that some new particles were emitted out which carried no charge, that is were neutral but had a mass nearly equal to that of proton। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि कोई एक नया पार्टिकल इमिट हो रहा है जो पार्टिकल चार्जलेस है और जिसका मास प्रोटॉन के मास के इक्वल। दिस पार्टिकल वाज टर्म्ड एज प्रोटॉन, टर्म्ड एज न्यूट्रॉन। तो इस पार्टिकल का नेम उन्होंने दिया न्यूट्रॉन। अब कैसा एक्सपेरिमेंट किया देखते जरा। उन्होंने क्या किया, बेरिलियम का एक प्लेट ले लिया, बेरिलियम का एक फॉइल लिया, उस पर अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड किया। तो अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम एटम से 2 इलेक्ट्रॉन सेपरेट करने के बाद फॉर्म हुआ वो पार्टिकल अल्फा पार्टिकल। बॉम्बार्ड किया, तो जब उन्होंने बॉम्बार्ड किया तो देखा कि बेरिलियम का एटम कन्वर्ट हो गया कार्बन के एटम में और एक न्यू पार्टिकल इमिट हुआ जिसका मास था 1 यूनिट और चार्ज था कोई भी नहीं, मींस चार्जलेस पार्टिकल, चार्ज था 0। इसी पार्टिकल को नेम दिया न्यूट्रॉन। अब जरा देखते हैं केमिकल रिएक्शन किए कैसे हमने। देखो इन केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं हम न्यूक्लियर रिएक्शंस। इन रिएक्शंस में हमें एक बात याद रखनी होती है कि एटॉमिक मास का सम एटॉमिक मास के इक्वल करना होता है और एटॉमिक नंबर का सम एटॉमिक नंबर के इक्वल करना होता है। इधर देखें हम जरा, तो 4 एटॉमिक मास इसका है और 9 एटॉमिक मास इसका है। तो इस साइड टोटल एटॉमिक मास है 13
तो इस साइड में हमें टोटल एटॉमिक मास करना 13, तो 12 प्लस 1 13। एटॉमिक नंबर देखें 2 और 4 6, तो 6 प्लस 0 6। तो ध्यान रखिएगा बेटा, ये न्यूक्लियर रिएक्शन एक डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शन है जहां पर एटॉमिक नंबर का सम हमें एटॉमिक नंबर के इक्वल करना होता है और एटॉमिक मास का सम हमें एटॉमिक मास के इक्वल करना होता है। तो इस रिएक्शन में किया क्या उन्होंने, सपोज करें बेरिलियम का फाइल है, इस पर उन्होंने अल्फा पार्टिकल जाके बॉम्बार्ड कराया। जैसे अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड कराया तो बेरिलियम की फाइल कन्वर्ट हो गई कार्बन के एटम्स में और एक न्यू पार्टिकल एमिट हुआ जिस पार्टिकल का मास था 1 यूनिट और उस पर कोई चार्ज नहीं था। उसी पार्टिकल को मैंने नेम दे दिया न्यूट्रॉन। ठीक, तो अब न्यूट्रॉन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? A neutron may be defined as that fundamental particle which carries no charge but has a mass nearly equal to that of hydrogen atom or proton। देखो हाइड्रोजन एटम का मास प्रोटॉन के इक्वल होता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि न्यूट्रॉन का मास हाइड्रोजन एटम के इक्वल होगा या फिर प्रोटॉन के इक्वल। ठीक, तो ये सारे पॉइंट थे जहां से हमें ये आइडिया लगा कि एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर फॉर्म हुआ है। अच्छा, कभी कभार पूछा जाता है कि न्यूट्रॉन का डिस्कवरी इतना लेट क्यों हुआ, उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन ये है कि न्यूट्रॉन क्या है, चार्जलेस पार्टिकल है। इससे पहले हम जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो हम कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड में, जहां पर एक पॉजिटिव प्लेट था और नेगेटिव प्लेट था। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट लेंगे तो केवल हम उन्हीं पार्टिकल को आइडेंटिफाई कर पाएंगे जिन पर चार्ज होगा। न्यूट्रॉन क्या है, चार्जलेस पार्टिकल है, दैट्स व्हाई उसको हम डिस्चार्ज टू एक्सपेरिमेंट में आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, इसलिए न्यूट्रॉन का डिस्कवरी इतना लेट हुआ। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो उसका हम देखेंगे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। अब देखते हैं हम थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। तो थॉमसन ने क्या बताया कि जो एटम है, एटम एक पॉजिटिव स्फीयर है। इसका मतलब क्या कि सारे स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, तो सारा का सारा स्फीयर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है और उसमें जगह जगह इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। ठीक, तो ये पूरा एक अपने पास एक स्फीयर है, बॉल की तरह है, तो पूरे बॉल पर पॉजिटिव चार्ज है। सपोज करें बॉल है और पूरे बॉल पर पॉजिटिव चार्ज है और उसमें जगह जगह क्या है, इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। तो जो इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है उन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं वाटरमेलन से। सपोज करो जैसे पूरा वाटरमेलन क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और जैसे उसमें सीड्स एम्बेडेड होते हैं वैसे ही एटम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं। ठीक, तो एक और पॉइंट मैंने बताया कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरीके से होते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी प्रेजेंट है उनका टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज स्फीयर के टोटल पॉजिटिव चार्ज के इक्वल होता है, जिससे कि एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक, तो ये सारा उन्होंने बताया अपने मॉडल के बारे में। तो एक बार देखते हैं थॉमसन। अच्छा, जब थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था उस टाइम पे न्यूट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था। इन्होंने अपना मॉडल दिया 1904 में और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ 1932 में। तो इसलिए इन्होंने न्यूट्रॉन के बारे में कुछ नहीं बताया। थॉमसन in 1904 proposed that an atom was a sphere of positive charge in which electrons were embedded sufficient to neutralize the positive charge। तो थॉमसन ने क्या बताया कि एटम क्या है, एक स्फीयर है पॉजिटिव चार्ज का जिसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट होते हैं पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के। This model is compared with watermelon in which seeds are embedded or with a cake or pudding in which raisins का मतलब है dried grapes और किशमिश are embedded। तो इस मॉडल को हम वाटरमेलन से कंपेयर कर सकते हैं, केक से कंपेयर कर सकते हैं, पुडिंग से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक, अब वाटरमेलन से कैसे, सपोज करें वाटरमेलन पूरा क्या पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है और जैसे इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ऐसे पुडिंग एक केक से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, सपोज करें कि पूरा पुडिंग क्या है, स्फीयर है पॉजिटिव चार्ज का, उसमें जैसे किशमिश या ड्राई फ्रूट्स पड़े होते हैं उसी तरीके से एटम में क्या प्रेजेंट है,
इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बस उतने ही हैं जिससे कि पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। दैट इज व्हाई दिस मॉडल इज समटाइम्स कॉल्ड रेजिन पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल। इसलिए इस मॉडल को रेजिन पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं और वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। तो ये था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ये मॉडल देने के लिए उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं किया या कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, ये पूरा मॉडल था एजम्पशन बेस्ड। अब इसका लिमिटेशन क्या था, तो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा रेज एक्सपेरिमेंट या अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। जब उसके कुछ रिजल्ट्स आए तो उसके कुछ रिजल्ट्स थॉमसन के मॉडल से मैच नहीं किए, तो वहीं पर थॉमसन का मॉडल क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। अब रदरफोर्ड का मॉडल क्या होता है उसको हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। अभी इसका लिमिटेशन देखते हैं। It could not satisfactorily explain the results of scattering experiment carried out by Rutherford. Means जो रदरफोर्ड ने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया उसके रिजल्ट इस मॉडल से एक्सप्लेन नहीं हुए। अब रदरफोर्ड का क्या एक्सपेरिमेंट है, उसका क्या मॉडल है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो आज के लिए बस